प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। कारपोरेट अकाउंट तो मैं आपको बता ही रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटिंग का मैंने दे दिया है, मार्केटिंग का दे दिया है। अब कम्युनिकेशन का लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। प्रिय बच्चों, मैंने आपको विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि शॉर्ट टाइप में जैसे 15 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 10 करने रहेंगे, 15 फंसेंगे सांतवाला सर चैनल के, और उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा करें। लॉन्ग क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने रहेंगे, आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन करें। तो प्रिय बच्चों, जरूर सांतवाला सर चैनल पे आप विश्वास रखें और अपने इष्ट मित्रों से भी कहें कि आप जरूर सांतवाला सर चैनल के क्वेश्चंस नोट कर लें, उसके आंसर खोज के लर्न करने का प्रयास करें। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि एग्जाम्स होंगे ही, कोरोना की वैक्सीन, दवाएं इत्यादि व्यवस्था हो रही हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है। तो प्रिय बच्चों, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अध्ययन करते रहें। इसी विश्वास के साथ शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, पहले इसे नोट कर लें। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। रैम एंड रोम, आरएम रैम एंड आरओएम रोम के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। यूएसबी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय यूएसबी? ऑनलाइन एवं ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के मध्य क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शन? टेम्पलेट्स से क्या तात्पर्य है, समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट? एक्सप्लेन इट। सीएडी कैड का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय कैड? सीएडी कैड। किन्हीं दो डीटीपी पैकेजों के नाम उल्लेख कीजिए। नेम एनी 2 डीटीपी पैकेज। मल्टीमीडिया को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मल्टीमीडिया। उसके बाद है प्रिय बच्चों संचार विधि क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस? नेटवर्क संगठन क्या है? व्हाट इज नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन? अनौपचारिक संचार को समझाइए। डिफाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उन्नति रिपोर्ट क्या है? व्हाट इज प्रोग्रेस रिपोर्ट? रिज्यूम क्या है? व्हाट इज रिज्यूम? वीडियो कॉन्फ्रेंस के क्या लाभ हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? संप्रेषण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन प्रोसेस? औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। प्रभावी श्रवणता के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। इन्यूमरेट द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। इम्यूरेट द प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। एक प्रभावशाली साक्षात्कार के आवश्यक तत्व समझाइए। एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव इंटरव्यू। अंकदर्शी संप्रेषण, डिजिटल संप्रेषण जिसे कहते हैं, से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन इट। लिखित संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटन कम्युनिकेशन? संप्रेषण माध्यम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय चैनल ऑफ कम्युनिकेशन? श्रोता विश्लेषण के कुछ तकनीकों का वर्णन करें। डिस्क्राइब सम ऑफ टेक्निक ऑफ ऑडियंस एनालिसिस। समूह चर्चा को और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? हाउ टू मेक ग्रुप डिस्कशन मोर इफेक्टिव।
एक अच्छे व्यवसायिक पत्र के लिए कुछ आवश्यक तत्वों पर विचार कीजिए। डिस्कस सम एसेंशियल फॉर ए गुड बिजनेस लेटर। प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत क्या है? व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? संप्रेषण के शैनन और वीवर मॉडल का पर विचार व्यक्त कीजिए। डिस्कस द शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण आत्म विकास को कैसे प्रभावित करता है? हाउ कम्युनिकेशन इफेक्ट्स सेल्फ डेवलपमेंट। संकेत भाषा के महत्व का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज। श्रवण के विभिन्न प्रकार बताइए। रिप्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ लिसनिंग। एक व्यावसायिक पत्र लेखन के लिए कुछ सुझाव दीजिए। गिव सम टिप्स ऑफ राइटिंग ए बिजनेस लेटर। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बच्चों देखिए, संप्रेषण के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए, उनके गुण एवं दोषों पर भी विचार व्यक्त करें। डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस देयर मेरिट एंड डिमेरिट एज वेल। औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? अनौपचारिक संप्रेषण की विशेषताओं और स्वरूपों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इलैबोरेट द कैरेक्टर एंड पैटर्न्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्यावसायिक पत्र के सर्वत्र प्रचलित हिस्सों की जानकारी दीजिए। एक शुभ समाचार पत्र के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? Enumerate the detail of standard parts of business letter. What are the essential elements of a good new letter? दैहिक संप्रेषण पर प्रकाश डालिए। दिन प्रतिदिन के व्यवसायिक जीवन के उनके संकेतों की उपयोगिता का वर्णन करें। Enumerate the describe the utility and its cause in day-to-day business life. इसके बाद संप्रेषण के बढ़ते महत्व के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? इसके आंतरिक संप्रेषण के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन? आल्सो डिस्कस डिफरेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण में क्या अंतर है? औपचारिक संप्रेषण के महत्व, अनौपचारिक संप्रेषण के महत्व और साथ ही सीमाओं का वर्णन करें। हाउ डज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम फॉर्मल कम्युनिकेशन? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एज वेल एज लिमिटेशन एंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। श्रवण में सामान्यतः क्या त्रुटियां होती हैं? सुनने के कौशल को कैसे सुधारा जाए? व्हाट आर द कॉमन फॉल्ट्स इन लिसनिंग? हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल? संप्रेषण के कुछ आधुनिक स्वरूपों का वर्णन कीजिए। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी आजकल व्यावसायिक संप्रेषण को कैसे बदल रही है? Enumerate some modern and formal forms of communication. How is modern information technology changing business communication nowadays? व्यावसायिक संगठन के संचार के उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए। एलिब्रेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। श्रोता विश्लेषण क्या है? श्रोता विश्लेषण की विशेषता, प्रकार एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द ऑडियंस एनालिसिस? एक्सप्लेन द कैरेक्टर टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडियंस एनालिसिस। आप द्वारा इच्छित पुस्तकों को क्रय करने के लिए प्रकाशक को पत्र लिखिए। राइट ए लेटर टू पब्लिशर ऑर्डरिंग द बुक यू नीड। अशाब्दिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के शाब्दिक संप्रेषण की साधारण व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन?
Explain and illustrate the various type of non-verbal communication. SWOT विश्लेषण क्या है? किसी व्यक्तिगत का संचार स्थिति में SWOT विश्लेषण कीजिए. What is SWOT analysis? Make SWOT analysis of an individual in communication situation. औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार के माध्यमों में अंतर लिखिए. एक संस्थान के लिए अनौपचारिक संचार व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वर्णन करें. Distance between the formal and informal channel of communication. What is the necessity of an organization to have an informal channel of communication? Describe it. नई उत्पाद आने की घोषणा का विक्रय पत्र लिखिए. Draft a sales letter announcing introducing of new product. Write a short note. शॉर्ट नोट क्या है? पहला है दबाव साक्षात्कार, स्ट्रेस इंटरव्यू. ईमेल के लाभ, एडवांटेजेज ऑफ ईमेल, जोरदार श्रवण, एम्पैथेटिक लिसनिंग. उसके बाद शॉर्ट नोट्स है प्रोफेसर, स्मृति कोश, मेमोरी, मल्टीप्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आपका शॉर्ट नोट्स था. दो चार क्वेश्चन और देखिए. मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण हेतु हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आवश्यकता की विस्तृत विवरण कीजिए. गिव ए डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन. अगला, मल्टीमीडिया के अनुप्रयोग हेतु विभिन्न व्यवहारिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा कीजिए. डिस्कस द डिफरेंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एरियाज ऑफ मल्टीमीडिया. अगला है डीटीपी पैकेज के रूप में पेज मेकर का उपयोग को बताइए. डिस्कस द यूज ऑफ पेज मेकर एज ए डीटीपी पैकेज. प्रिय बच्चों, मैंने जितना क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है. विश्वास है आप सातवाला सर चैनल को कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे. अभी 2-3 सब्जेक्ट का आप लोगों को और मैं देता हूं. तो प्रिय बच्चों, आप इसी प्रकार मेरा हौसला बढ़ाए रखेंगे. मैं भी आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार हूं. इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है. कल पुनः मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.